हेलो दोस्तों, उड़ान तक में आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ प्राचीन भारत में से धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें से 5-10 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ज़रूर ही मिल जाएंगे जो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से हैं। वीडियो क्वेश्चन को देखने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। चलिए आपको बता दें, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इस टॉपिक में है जो मैं पढ़ाऊंगा, वो टॉपिक है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानता है। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता भी कहा जाता है। चलिए ऋग्वेद पर चलते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्मीकि पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पॉइंट नंबर 2 में विश्वामित्र द्वारा रचित राम ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तीसरे पॉइंट में है, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चौथे पॉइंट में है, चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघा और चरणों से उत्पन्न हुए। नोट: धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामांतर के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद पॉइंट नंबर 5, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। चलिए यजुर्वेद में चलते हैं। यजुर्वेद में पॉइंट नंबर 1 में है, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 में है, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। पॉइंट नंबर 3 में है, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को
उद्रात्र कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। नोट: यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलती है। चलिए तीसरा वेद में चलते हैं। चौथा वेद में चलते हैं, अथर्ववेद। अथर्ववेद में है पॉइंट नंबर 1, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। पॉइंट नंबर 2, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पॉइंट नंबर 3 में है, पृथक अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूचिक सूक्त माना है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, सभनय विवाह तथा परिणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जारूट होने का भी वर्णन है। अगले पॉइंट में है, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। फिर अगले पॉइंट में है, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नोट: प्राचीन भारत सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अगले पॉइंट में है, वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये है शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। आप लोगों को मालूम हुआ कि वेदांग 6 हैं। वेदांग वो है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। अगले पॉइंट में है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्षि अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इसकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट: पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अगले पॉइंट में, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे, परंतु पुराणों का 8 पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। अगले पॉइंट में, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। अगले पॉइंट में, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। अगले पॉइंट में है, स्मृति में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुष्य स्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अगले पॉइंट में, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वास्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। अगले पॉइंट में है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन चरित्र तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अगले पॉइंट में, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगले पॉइंट में, संस्कृत साहित्य में एवं ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अगले पॉइंट में है, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अगले पॉइंट, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इस मौर्य के पहले का इतिहास था मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अगले पॉइंट में है, कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि, अगले पॉइंट में, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। दोस्तों, इस धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ में इतना ही है।
आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बना के वीडियो बना के अपलोड करूँगा। आप लोगों से उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब एवं दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।